ये कहानी है रविपुरम की। एक ऐसा शहर जो कभी अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता था, लेकिन एक रात वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वो एक काली रात थी जब शहर की विशाल केमिकल फैक्ट्री के भीतर से मौत की चीखें गूंजने लगीं। उस रात 22 साल की अर्चना अपनी जान बचाने के लिए फैक्ट्री से कार लेकर भागी। उसका चेहरा डर से सफेद था, मानो उसने साक्षात मौत को देख लिया हो। उसने कांपते हाथों से अपने भाई अतुल को आखिरी बार फोन लगाया। भैया, मेरी बात गौर से सुनिए। मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो भयानक सच बता पाती, फोन कट गया और उसी पल सड़क पर एक डरावनी परछाई सामने आ गई। एक जोरदार धमाका हुआ और अर्चना की कार आग के गोले में बदल गई। उस घटना को 5 साल बीत चुके थे। रविपुरम अब एक वीरान, जहरीला और शापित शहर बन चुका था। सरकार ने उसे रेस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया था। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। दिल्ली में अर्चना का भाई अतुल आज भी अपनी बहन के इंतजार में था। उसे हर रात एक ही सपना आता, एक अंधेरी फैक्ट्री, जहरीली हवा और उसकी बहन की पुकार, भैया मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। एक सुबह अतुल के घर उसके दोस्त तान्या और गौरव एक खौफनाक सच लेकर आए। अतुल, कल इंटरनेट पर एक वीडियो लीक हुआ था। उसमें बताया गया कि रविपुरम में कोई गैस लीकेज नहीं हुआ था, बल्कि वहां इंसानों पर भयानक एक्सपेरिमेंट किए गए थे। वो लोग मरे नहीं हैं, वो चलती फिरती लाशें बन चुके हैं। ये सुनकर अतुल का शक यकीन में बदल गया। उसके सपने कोई वहम नहीं, बल्कि उसकी बहन की पुकार थे। तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो रविपुरम जाएंगे और इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। जंगलों के गुप्त रास्ते से होते हुए वो तीनों उस मौत के शहर में दाखिल हुए। रविपुरम पूरी तरह खामोश था। घरों के बाहर कपड़े लटके थे, खाना पड़ा था, जैसे वक्त वहां 5 साल पहले ही थम गया हो। एक पुराने घर की तलाशी लेते वक्त उन्हें एक सड़म भरी बदबू आई और तभी अंधेरे से 2 लाल चमकती आंखें उन पर गड़ गईं। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक ज़ॉम्बी था। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस राक्षस ने तान्या पर हमला कर दिया। अतुल और गौरव की आंखों के सामने तान्या ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। तान्या की मौत ने उन्हें यह बता दिया था कि रविपुरम में मौत हर कोने पर उनका इंतजार कर रही है। अपनी जान बचाने के लिए अतुल और गौरव भागते हुए उसी पुरानी फैक्ट्री में जा छिपे। वहां का नजारा और भी खौफनाक था। जमीन पर जली हुई लाशों का ढेर लगा था, लेकिन असली दहशत तब फैली जब वो जली हुई लाशें अचानक हिलने लगीं। उनकी गर्दनें मुड़ी और वो अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। ये सब जिंदा है। सैकड़ों जले हुए ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ रहे थे। मौत निश्चित थी कि तभी एक जानी पहचानी आवाज ने उन्हें पुकारा। वो अर्चना थी, अतुल की बहन। लेकिन वो अब पहले जैसी नहीं थी। उसके शरीर में खून की जगह जहर दौड़ रहा था। अर्चना ने रोते हुए उस भयानक राज से पर्दा उठाया। भैया, यहाँ दवाइयाँ नहीं, मौत बनाई जा रही थी। ये फैक्ट्री इंसानों को ज़ॉम्बी बनाने की प्रयोगशाला थी, और अब मैं भी धीरे धीरे वही बन रही हूँ। अर्चना ने बताया कि इस नर्क को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, फैक्ट्री के बेसमेंट में रखा एक गैस कैप्सूल। अगर उसे फोड़ दिया जाए तो सारी संक्रमित लाशें खत्म हो जाएंगी। लेकिन उस कैप्सूल की रखवाली फैक्ट्री का मालिक राघव कर रहा था, जो अब एक बेहद चालाक और खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुका था। अतुल और गौरव बेसमेंट में पहुंचे। वहां राघव ने उन पर हमला कर दिया। गौरव ने अतुल को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन राघव के जहरीले दांतों से वो बच नहीं सका। अब अतुल अकेला था। उसके पीछे उसके दोस्त, जो अब ज़ॉम्बी बन चुके थे, उसे मारने आ रहे थे। सामने उसकी बहन अर्चना खड़ी थी, जो उसे इस कहानी को खत्म करने की भीख मांग रही थी। भैया, अब और नहीं, इसे खत्म कर दीजिए। अतुल का दिल रो रहा था, लेकिन उसके हाथ नहीं कांपे। उसने वो गैस कैप्सूल उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। एक जोरदार धमाका हुआ। जहरीली गैस का गुब्बार पूरे शहर में फैल गया। देखते ही देखते रविपुरम आग की लपटों में घिर गया। वो सारे ज़ॉम्बीज, वो फैक्ट्री और अतुल की बहन सब जलकर खाक हो गए। अतुल उस जलते हुए शहर से बाहर निकला, अकेला। उसके पीछे सिर्फ राख थी और एक भयानक अतीत जो अब हमेशा के लिए दफन हो चुका था। रविपुरम का वो जहरीला राज तो राख में मिल गया, लेकिन डर का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत का एक और शहर, गलियों में छिपा एक और खौफनाक सच।
क्या आप तैयार हैं सिटी ऑफ जॉय का वो डरावना चेहरा देखने के लिए, जहां हावड़ा ब्रिज के नीचे पानी नहीं बल्कि रहस्य बहता है? हमारी अगली कहानी आपको ले जाएगी उस शहर में जहां रूहें आज भी इंसाफ मांगती हैं। तैयार रहिएगा हमारी अगली वीडियो के लिए, कोलकाता हॉरर स्टोरी। अगर आज की कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सन्नाटो और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि डर की अगली दस्तक बहुत जल्द आपके दरवाजे पर होगी।